अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFM में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन। इसको डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे इक्वेशन क्या होती है, और इक्वेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ऐसी वैल्यूज़ या ऐसे नंबर्स जो फिक्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टेंट। जैसे 5 एक कॉन्स्टेंट है, 3 एक कॉन्स्टेंट है। और ऐसी वैल्यूज़ जो फिक्स नहीं होती, अपनी वैल्यूज़ को चेंज करते रहते हैं, ऐसे नंबर्स, या जैसे एक्स वाई हमारे पास हम लिखते हैं अक्सर कि इनकी वैल्यूज़ अननोन होती है तो इनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं, यानी ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो ये वाले तो हो गए जी कॉन्स्टेंट्स 2, 3, और एक्स वाई जैसे मैंने अभी बताया वो हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। अगर मैं इस 2 के साथ x लगा दूं, दरमियान में प्लस का साइन लगा दूं, पहले तो ये था कि 2 कांस्टेंट था, अब 2 एक वेरिएबल के साथ आ गया है। जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ जाए तो उस कांस्टेंट को कोफिशिएंट कहा जाता है। अगर हमें इसकी काउंट करनी हो, इसकी कितनी टर्म्स बनती हैं, इसमें एक टर्म तो ये वाली है, दूसरी टर्म 2x है क्योंकि पूरी ये एक टर्म है, ठीक है, और ये पूरा मिलके क्या बनता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है। अगर एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, जीरो भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक टर्म भी काफ़ी होती है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिस्कस करने के लिए। अगर हम इन दोनों के दरमियान में इक्वल का साइन लगा दें तो ये वाली जो दो एक्सप्रेशंस की इक्वालिटी है वो इक्वेशन बन जाएगी। यानी यहां से हमें क्या पता चला है, द इक्वालिटी ऑफ 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। तो ये तो बात होगी इक्वेशन की। अब देखो यहां पे जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। अगर इसकी डिग्री होती 2 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जानी थी। हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस की, तो ये लीनियर इक्वेशन है जो ऊपर लिखी हुई है। अब लीनियर इक्वेशन के लिए सिर्फ ये एक कंडीशन काफ़ी नहीं है कि उसके अंदर इन्वॉल्व वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं और नॉन लीनियर कौन सी होती हैं। हमें पता है y = f(x), ये फंक्शन की एक फॉर्म है। फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, यानी x और y के बिटवीन रिलेशन जो बना रहा है, f बना रहा है, तो ये पूरा क्या है, एक फंक्शन है। यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसे क्यों कहा जाता है वो भी मैं बताता हूँ। और y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो वैल्यू होती है जो फंक्शन को हम इनपुट के तौर पे देते हैं। हम कोई भी इनपुट दे सकते हैं, इसे चेक करने के लिए हम कोई भी इनपुट दे सकते हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। और ये डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि जो हम इनपुट देंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमें इसने आउटपुट देनी है, तो इसलिए ये डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड करती है, इनपुट वैल्यू पे। अगर हमने 1 इनपुट दे दी, आंसर में 5 आना हुआ तो जो मर्जी कर लें, 1 इनपुट देके अब 6 आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हमारे पास ये वाला जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब लीनियर इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। वैसे हम पहले ये कहते थे छोटी क्लासेस में कि अगर x + y = 1 आ जाता है, हम कहते थे कि x जो वेरिएबल्स हैं इनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो अब बड़े हो गए, थोड़ा सा हमें आगे का सोचना पड़ेगा। तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y है, तो वो कह रहा है कि सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री जो मर्जी हो, अगर यहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैं इसकी पावर 2 लिख दूं, x² + y = 1, तब भी ये लीनियर इक्वेशन रहेगी। और अगर मैं इस तरह कर दूं कि ये जो y है इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दूं, मतलब कि x = f(y). अब यहां पे y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फिर ये नॉन लीनियर होगी। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे 2 आ रही है। अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल x कंसीडर करें तो ये नॉन लीनियर है, डिपेंडेंट वेरिएबल y कंसीडर करें तो ये लीनियर है। तो एक तो बात ये होगी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसी भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन के साथ नहीं आना चाहिए। जैसे हम ये लिख देते हैं sin x + cos y = 1। अब देखो साइन की पावर डिग्री भी 1 है, y की भी 1 है, यानी कि इसकी जो वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y दोनों की डिग्रीज यहाँ पे 1 आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये वाली इक्वेशन नॉन लीनियर है।
अब नॉन लीनियर इक्वेशन ये क्यों है, इसकी भी एक वजह है। नॉन लीनियर इक्वेशन इसलिए है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, मैंने अभी बताया डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं आना चाहिए। यानी जैसे ट्रांसीडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग नेचुरल फंक्शंस, ये सारे के सारे क्या हैं जी, ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। तो इनके साथ अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा, चाहे डिग्री 1 हो 2 हो जितनी मर्जी हो, तो वो फंक्शन जो वो इक्वेशन जो हो जाएगी वो नॉन लीनियर हो जाएगी। अब y अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y के साथ cos आ रहा है, तो cos y, तो ये एक ट्रांसीडेंटल फंक्शन है cos के साथ y डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, इसलिए ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। अगर हमारे पास ऐसा हो sin x प्लस y इज इक्वल टू 3 आ जाता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन y के साथ कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं आ रहा, तब ये वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी, क्योंकि x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना जिसके साथ ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ रहा है। तो अभी हमने बात की है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये दो बातें हो गई हैं। इसके आगे चलते हैं, आगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पड़ी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, सॉरी जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहां पे देखें डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसकी डिग्री देखें कितनी है, y की डिग्री 1 है, यहां पर भी y की डिग्री 1 है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इस तरह से कर दें dy ओवर dx की पावर 2 प्लस dy ओवर dx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो देखिए यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, उसका डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का डिग्री कितनी है, उसकी पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये जो 2 है डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव की पावर है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव की पावर भी हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब वो लीनियर इक्वेशन होगी। तो ये इक्वेशन कौन सी होगी जी, नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट आ जाए डिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट आ जाए, तब भी हमारे पास यह इक्वेशन नॉन लीनियर होगी, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी 1 है। तो अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्रीज की बात करें तो दो आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो ये टोटल डिग्री कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। सिर्फ मैं y की डिग्री की बात कर रहा हूं, यानी इन शॉर्ट कि डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव के साथ अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट आ जाता है तब भी इक्वेशन क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। या इस तरह से आ जाता है y इंटू एक्स वाई प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये इक्वेशन नॉन लीनियर है, क्यों, क्योंकि एक y ये पड़ा है, एक y उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तब जाके इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। तो ये वाली इक्वेशन भी कौन सी है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। ये था हमारा टॉपिक लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन। अगर इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।